महाविजय क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु परमात्मा त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों को अभयदान देने वाले, तीनों लोकों के प्राणियों को उनके भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले, सब जान रहे हैं और देख रहे हैं और धर्म कर रहे हैं। एक श्वास भी बिना धर्म के नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? अपने स्वभाव में रहते। कुछ भी घटित हो रहा है तीनों लोकों में, चाहे युद्ध हो रहे हैं, चाहे मांसाहार का सेवन हो रहा है, कोई चोर चोरी कर रहा है, कोई धर्म कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई शील का पालन कर रहा है, कोई धर्मोपदेश सुन रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई 4 ध्यानों में आर्द्र ध्यान कर रहा है, धर्म ध्यान कर रहा है, शुक्ल ध्यान कर रहा है। परमात्मा किसी भी कार्य में दखल नहीं देते। हम कितना दखल देते? बोलो, सीखो भगवान से। भगवान हमारे आदर्श हैं, परमात्मा हैं, परम गुरु हैं, सर्वश्रेष्ठ, सर्वगुण संपन्न, परिपूर्ण, सर्वशक्तिमान, जहां 64 इंद्र भी झुकते हैं, चक्रवर्ती भी झुकते हैं, पर परमात्मा के मन में कोई अहंकार की भावना नहीं कि मैं बड़ा हो गया। 64 इंद्र झुकते हैं, चक्रवर्ती झुकते हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका आते हैं, पशु पक्षी आते हैं, सबको बोध देते हैं और कभी ये नहीं कहते कि मैंने बोध दे दिया, ये भी नहीं कहते। सीखो, मुझे और आपको सीखना चाहिए। ऐसे परमात्मा को हम अनंत अनंत नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की अनंत ज्ञानमयी वाणी को, उनके अनंत दर्शन को, उनकी अनंत शक्ति को, उनकी अनंत मंगल मैत्री को, उनके घोर उपसर्ग को समता भाव से सहन कर ले। उन प्रभु को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? प्रभु इतने कष्ट सहन कर लेते हैं, फिर भी आनंद में रहते, फिर भी किसी को कुछ नहीं कहते। कितने कष्ट दिए ये संगम देव ने, कितने कष्ट दिए गोशालक ने। हम बार बार श्रवण करते, पर पर्यूषण में बार बार श्रवण करते, प्रभु शांत रहते, और अंतिम गोशालक को जगाने के लिए कहना पड़ा, मेघ गर्जना से कहना पड़ा, गोशालक तुम, मेरी मौत नहीं होगी इस तेजोलेश से। और जो तेजोलेश वापस गई गोशालक पर, उसी को ही भस्मीभूत किया, और 7 दिन के बाद तेरी मौत हो जाएगी, तू जान ले और समझ ले। फिर गोशालक ने आलोचना की। मैंने कल कहा था, आलोचना का बहुत बड़ा फल होता है, और हमारी अंतःकरण जानता है कहाँ हमने गलत किया। किसी को गलत आंख से देख भी लिया, जरा सा भाव भी आ गया किसी के बारे में, तुरंत क्षमा याचना कर लो। हजारों लोग आते हैं, किसी पर हमारी दृष्टि किसी प्रकार से, काम राग, स्नेह राग, दृष्टि राग अचेतन चित्त में आ जाता है। क्यों आ जाता है? पूर्व कर्म का भी संबंध होता है। हर व्यक्ति से हमारा पूर्व कर्म का संबंध है, चाहे देवलोक से आए, चाहे मनुष्य से आए, चाहे पशु योनि है। कई पशु आपको बहुत अच्छे लगते हैं, लोग घर में कुत्ता पालते हैं, और कुत्ते से इतना प्यार करते हैं, अपने बेटे से नहीं करते, कुत्ते से करते हैं। उनको खिलाते हैं, उनके साथ सोते हैं। एक बहन मेरे पास आई, बहुत देर की बात है, उनके कोई बेटा नहीं हुआ, तो बेचारी के पास बेटा नहीं, तो एक कुत्ते को पाल लिया। तो वो मेरे पास आई। मैं कि बहन,
कितने में खरीदा? पुराना ज़माना था 35 के 40 हज़ार में खरीदा, अब 1 लाख का हो गया होगा। मैंने कहा ये किस लिए? कहते हमारे कंपनी से कुछ सहारा नहीं तो क्या करना चाहिए? ये कोई पूर्व का संबंध है, ऐसा नहीं होता। वो कुत्ता ने माया की और माया करके कुत्ता बन गया। हो सकता है उन पहले भाई भाई हों या कोई ऐसा संबंध हो, फिर उसी घर में आ गया और उसी से हो जाता है। ये संबंध है। और भगवान त्रिलोकीनाथ सब जानते किस जीव का किससे कब क्यों संबंध हुआ, और वो कोई दखल नहीं देते। बस एक ही बात कहते हैं, ये आत्मन तुम जाग जाओ। अनादिकाल के मोह और मिथ्यात्व में पड़ी हुई ये आत्मा, तुम जाग जाओ। और हम जाग गए। प्रभु यही नहीं कहते कि हमने जगाया, तुम अपने पुरुषार्थ से जागे और निमित्त परमात्मा। उपादान तुम्हारा 2 चीजें, उपादान और निमित्त। जैसे आप आए, चल के आए, सारे घर की व्यवस्था करके आए, सबको समझा के आए, 2 घंटे के लिए आए, ये आपका उपादान है। निमित्त क्या? परमात्मा की वाणी, ये निमित्त है। उस निमित्त से कभी एक वचन से व्यक्ति जाग जाता, घर बार छोड़ दे, दीक्षा ले ले, उसका पूर्व कर्म का संबंध होता है। तो इस बात को गहराई से समझो। तीर्थंकर भगवान की वाणी की चर्चा, क्योंकि हमारे जीवन में वाणी बहुत बड़ा महत्व है। अरिस्टोटल ने कहा था, मैन इज ए रैशनल एनिमल, इट इज द रैशनैलिटी दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन। मनुष्य बुद्धिमान प्राणी। पशु में और मनुष्य में भेद इतना है, उसके पास बुद्धि है, वाणी है, विवेक है। इससे हम डिफ्रेंशिएट करते। अरिस्टोटल बहुत बड़ा पश्चिम का फिलासफर था। मैन इज ए रैशनल एनिमल। एनिमल पशु है पर बुद्धि वाला पशु है। मैन इज ए रैशनल एनिमल, इट इज द रैशनैलिटी दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन। पशु और मनुष्य से जो भेद करते हैं। फिर कसीजर ने कहा, मैन इज सिंबॉलिक एनिमल, इट इज द सिंबोलिज्म दैट डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम मैन टू एनिमल। मनुष्य के पास सिंबल है, भाषा है, उसका प्रयोग करता है। पशुओं के पास भी भाषा होती है। पशुओं को जब कुछ कहना होता है वो अपने ढंग से कहते। भैंस को कुछ कहना है, गाय को कहना, तो उसके अपने आप उनके सिंबल है, दूसरे को समझ लेते हैं। परंतु मनुष्य के पास ऐसी भाषा है और वो भाषा से सब हम जान लेते हैं। पर हम भाषा का कितना दुरुपयोग करते हैं। सबसे ज़्यादा हम भाषा का दुरुपयोग करते हैं। देखिए कितने कर्मों का बंधन करते हैं भाषा। थोड़ा सा बोलना आ जाए, अहंकार आ जाता है। 4 शब्द सीख लिए, अहंकार आ जाता है। 2 थोकड़े पढ़ लिए, अहंकार आ जाता है। चर्चा करने लग जाते हैं, थोड़ा शक्ति आ जाए, अहंकार आ जाता है। और कैसी भाषा बोल देते, कोई भी भाषा बोल देते। भाषा का, और व्यक्ति जानता है, ए मैन इज नोन व्हाट ही स्पीक्स। मनुष्य का आचरण कैसा है, वो कैसा, वो शब्द क्या उसके मुख से निकलते हैं। तुम क्या खाते हो महत्वपूर्ण नहीं है, तुम्हारे मुख से निकलता क्या वो महत्वपूर्ण है। कैसा प्रयोग करते हो भाषा का। तो भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने सोचा कि अरिहंत परमात्मा के गुण 35 वाणी अतिशय होता है, और ऐसी वाणी हम सुने और हम अपने जीवन का रूपांतरण करें। तीर्थंकर भगवान संस्कार युक्त वाणी से बोलते हैं। संस्कार युक्त का मतलब है भेद ज्ञान। भेद ज्ञान का मतलब क्या? शरीर और आत्मा का भिन्नता का एहसास होकर बोलना चाहिए। और माँ को बच्चे को संस्कार देना चाहिए कि बेटे मैं तेरी माँ नहीं हूँ, जिनवानी तेरी माँ है, अरिहंत तेरे पिता है, मैं तो तेरे शरीर का पालन पोषण कर सकती हूँ। अरिहंत परमात्मा की शरण में जाना, जिनवानी की शरण में जाना। बच्चों के मन में वो एक उत्साह, क्या जिनवानी है, क्या अरिहंत परमात्मा है, उनको बच्चे को दिखाओ, चित्र दिखाओ, उनके अतिशय बताओ, उनकी गुण संपदा बताओ, वो कैसे वाणी बोलते, तो बच्चे को एक भाव जागेगा।
भेद विज्ञान, ये बहुत बड़ी बात है। भेद विज्ञान, हर कार्य में भेद विज्ञान करना। अभी युवाचार्य जी फरमा रहे थे सचित आचित का त्याग, ये भेद विज्ञान है। सचित अचित, सचित जिसमें चेतना है, जिसमें गुण है, और अचित जो बदलने वाला है, नष्ट होने वाला है। सचित अचित का त्याग, ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात है। और आपने क्या जाना, आत्मा और शरीर का भेद किया तो आपको क्या समझ में आया? समझ में क्या आया? मैंने बोल दिया, आपने रट लिया शरीर और आत्मा अलग है। इससे तुम्हें क्या मिला? आत्मा यानी सत्य, आत्मा यानी शुद्ध तत्व, शुद्ध प्योर। और अजीब क्या है? अशुद्ध, इम्प्योर। जब शुद्ध तत्व अशुद्ध से जुड़ जाता है तो क्या? संसार। जब शुद्ध तत्व अपने में रहता है तो ऊपर सिद्धालय। तो तुम शुद्ध हो, तुम निरंजन हो, निर्विकार हो, अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद। शुद्धता तुम्हारे भीतर आ ही नहीं सकती, चाहे आत्मा कहीं चली जाए। आत्मा शुद्ध थी, है, रहेगी। दूध शुद्ध है, उसमें पानी मिला दो तो क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। चाहे दिखाई देता है पर पानी मिलाने से दूध अशुद्ध हो गया। घी शुद्ध है, उसमें डालडा मिला दिया तो क्या हो गया? और सारा संसार क्या रहा है? यही मिलावट चल रही है, असली नकली को मिला दिए। आत्मा शुद्ध है, ये आप अपने अंतःकरण में बिठाइए। आत्मा शुद्ध है, पर वो क्या है? शुद्ध है और अपने स्वभाव में है आत्मा। जब आत्मा अपने स्वभाव में है और आत्मा शुद्ध है तो आत्मा को कोई कर्म लग ही नहीं सकता। कर्म कब लगते हैं? जब आत्मा अपने स्वभाव शुद्धता को छोड़ करके अजीव से मिल जाती है, अशुद्धता में आ जाती है, तो मोहनीय कर्म प्रबल हो जाता है, मन प्रबल हो जाता है, बुद्धि प्रबल हो जाती है, संसार प्रबल हो जाती है, फिर बेटा परिवार प्रबल हो जाता है, फिर धन प्रबल हो जाता है, सारा संसार का आकर्षण बढ़ जाता है। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। तुम आत्मा हो, तुम शुद्ध हो, बुद्ध हो, निरंजन हो, निर्विकार हो। अपनी शुद्धता को आगे बढ़ाना है, अपने स्वभाव में आ जाओ। शरीर और आत्मा दो तत्व हैं, जीव और अजीव का भेद। अजीव प्रतिपल प्रतिक्षण बदलता है, इंद्रियों में परिवर्तन होता है, इंद्रियों की शक्ति क्षीण होती है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा भी आता है। आत्मा का बचपन नहीं, आत्मा को बुढ़ापा नहीं, आत्मा की मृत्यु नहीं। आत्मा एक स्वतंत्र चेतन से युक्त आनंदमयी, ज्ञानमयी, शुद्धमयी आत्मा है। जितना आत्मा में रमन करोगे, आत्मा का चिंतन करोगे, आत्मा का ध्यान करोगे, आपकी शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता बढ़ती चली जाएगी। किसी विचार, संस्कार, धारणा को महत्व ना दें। और भीतर चले जाओ, और भीतर चले जाएं। अपने स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ कीजिए। एक शरणी है धारा की,
शरण नहीं को, एक शरण है धर्म की, और शरण नहीं को। सत्य धर्म के तेज से जन जन मंगल हो। सत्य धर्म के तेज से सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खुल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोये सब सावनंग, धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शार हरा